बंदगी लाए है जिंदगी, बंदगी यीशु की बंदगी है खुशी वो ही सच्ची खुशी। रोशनी यीशु है रोशनी, वो मार्ग है वो सत्य है, वो जीवन है सबका, वो प्यार है उद्धार है, वो सबको देगा जिंदगी forever, जिंदगी forever। आसमानी खुदा हमको आशीष दे, रूह से भर दे हमें, अपना अभिषेक दे। यीशु मसीह के नाम में है मुक्ति है शिफा, वो प्यार है उद्धार है, वो सबको देगा जिंदगी forever, जिंदगी forever। रूह देता है, अपने पाक गुरु का मस्सा देता है, वो हमें ताकत देता है, हमें भर देता है अंदर से। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा है, मैंने तुम्हारे लिए एक दोस्त भेजा है, एक शांति देने वाला, एक मरहम देने वाला, पवित्रता का सच्चाई का रूह भेजा है। यीशु ने कहा कि मुझे जाना आवश्यक है, क्योंकि मैं जाऊंगा तभी ये आत्मा तुम्हें मैं भेज सकूंगा। और आज वो हमारे साथ है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। और जलाल
सामने घुटने टेक के कहने लगा, ओ मेरे यीशु, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। मेरे यीशु, तू मेरी सारी बीमारी को, मेरे कोढ़ को धो के साफ कर सकता है। अगर तू चाहता है तो मैं पाक साफ हो जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और यीशु ने उसको छुआ और फौरन वो कोढ़ी साफ हो गया। ओ यीशु मसीह, यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु मसीह कब्र के अंदर है, लेकिन उसने अपने पाक रूह को हमारे लिए छोड़ दिया है। मंदिर का पर्दा फट गया है और सबसे बड़ी कुर्बानी दी जा चुकी है। हालेलुया। वो सब कुछ मुमकिन यीशु में, 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 सब कुछ मुमकिन यीशु में। खुदा का बर्रा, उसका मेमना, वो अंदर जा चुका है। अब किसी याजक को ले जाके किसी बकरे का, किसी भेड़ का खून चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे गुनाहों के कफारे के लिए खुदा का अपना इकलौता बेटा आज चढ़ा दिया गया है। बोल बोल यीशु मसीह की। वो तेरे लहू से, हाँ तेरे लहू से, हाँ तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से, खुदा के लहू से मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संभल गया, मेरा जीवन संभल गया। हाथ उठा के ताली बजाएं, जोर से ताली, क्योंकि खुदाबंद ने आज वो काम पूरा कर दिया है। हमारे लिए वो बलिदान, वो कुर्बानी आज यीशु ने दे दी है और हम जानते हैं कि वो कब्र से जिंदा निकलेगा। आज की रात, कल की रात और परसों सुबह मुआवजा खुदाबंद के नाम से। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यीशु अब मेरे जीवन का बस तू ही सहारा है। यीशु मेरे जीवन का बस तू ही सहारा है। मेरे जीवन की नैया का यीशु तू ही किनारा है। मेरे जीवन की नैया का यीशु तू ही किनारा है। ओ यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, खुदा तू मिला, खुदा
मस्ता तू मिला, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। ओ मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु मसीह की बोल यीशु मसीह की। आज हम पवित्र हो गए। आप बोले मैं पवित्र हो गया। बोलो मैं पवित्र हो गई हूं। आमीन। यीशु ने तो सारी दुनिया के लिए अपनी जान दी, और उसने वो पापी नहीं था, वो गुनहगार नहीं था, वो तो पवित्र था। और इतना पवित्र होते हुए उसने पाप की सजा ली। हंसते हंसते बोल यीशु मसीह की। जब तक शरीर है कमजोरियां रहेंगी, लेकिन परमेश्वर हमको सिद्ध करता है। हम इसलिए पवित्र नहीं होंगे कि हमने अपने आप को पवित्र अपनी मेहनत से पवित्र कर लिया, नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने उस सारी अपवित्रता का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। हम धार्मिक हो गए हैं, हम रास्तबाज हो गए हैं, और जब इस बात को जब तक याद रखेंगे तो हम रास्तबाजी में चलेंगे। भूलते ही हमको समझ आ जाएगा कि हम उस दायरे से निकल गए, हमको उस दायरे से बाहर नहीं जाना है। बोलिए यीशु मसीह की। आए हम आज के मत्ती के 27वें अध्याय में जाएंगे। पिलातुस के सामने यीशु था। अगर हम 27वें चैप्टर में जाते हैं, मैथ्यू 27 में, और उसकी 11वीं आयत को हम जब पढ़ते हैं, मेरे पीछे सब बोलेंगे, आप निकाल लें पहले और फिर मेरे पीछे बोले। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा। मैंने जब ये लाइन पढ़ी तो मुझे बहुत हंसी आई। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, हाकिम कौन है? यीशु मसीह है। बाइबल कहती है कि जीसस हाकिम के सामने खड़ा था। उस टाइम पायलट जो था वो अधिकारी था, और वो पायलट जानता नहीं था जिससे वो बात कर रहा है वो सारी सृष्टि का अधिकारी है। हालेलुया। कौन किसके आगे खड़ा है, किसका न्याय कौन कर रहा है, ये सोच के भी मैं हंसता हूं। सोचिए, अगर एक बहुत बड़ा, हमारे यहाँ पे पावरफुल लोग भी आते हैं, कभी कभी दुनिया के अंदर बड़े बड़े पावरफुल लोग रहते हैं, और बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं, वर्ल्ड में बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर एक राजा सड़क पर गरीब के कपड़े पहन के निकल आए और वो अपने मिल्कियत का अगर चक्कर काटे, तो उसको बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे। कोई उसको मारेगा, कोई उसको डराएगा, कोई उसको, उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है, ये राजा है, सृष्टि का राजा। बोलो सृष्टि का राजा, रचना करने वाला, परमेश्वर का बेटा, जमीन पे बेचारा बन के, मेमना बन के, अंदर से वो जानता है मैं कौन हूं। अंदर से उसको मालूम है कि मैं कौन हूं। और जीसस अर्थली एक जमीन के एक साधारण से आदमी के सामने जज, उसको जज, और वो जज समझ रहा है कि मैं जज हूं। हाँ, क्या क्या है, उससे ऐसे बात कर रहा है, इसको ले जाओ, इसको खड़ा करो, वेट करो, मैं आता हूं, 1 मिनट में आता हूं। वो उसको मालूम नहीं है कि वो जिससे बात कर रहा है वो आदमी है, वो आदमी नहीं है, वो तो परमेश्वर है। कितना विनम्र और कितनी बड़ी ये प्लानिंग थी, और कितनी ये जबरदस्त बात है। आपकी अगर थोड़ी सी पोजीशन हो और आपको कोई थोड़ा सा हिला के देख ले, फटाफट मैं अभी फोन लगाता हूं मेरे पापा को, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। हम लोग फटाफट तैश में आ जाते हैं, और अपने चाचा, अंकल, मामा, हम जानते भी नहीं तो झूठ बोलते हैं। मैं बोलूं अभी मेरा अंकल ये है, अगर वो बोल दे तो आप फंस गए, क्योंकि कोई है नहीं पीछे, सिर्फ नाम जानते हैं। बोल यीशु मसीह की।
वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एक साधारण पिलातुस के सामने खड़ा हुआ है। और वो कह रहा है कि हाकिम खड़ा था, उसने पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है? तो यीशु ने उससे कहा कि तू आप ही कहता है। और जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। बोला कुछ उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया यीशु मसीह ने, किसी भी प्रकार का कोई भी उसने उल्टा गुस्से वाला जवाब, इरिटेशन वाला जवाब, कोई ऐसी बात कि तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, उसने कुछ नहीं कहा। और वो उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। क्या वो दोषी है? क्या उसने कुछ गुनाह किया है? नहीं किया, लेकिन वो उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पिलातुस ने कहा क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? पर उसने उनको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहां तक कि जो हाकिम है उसको बहुत आश्चर्य हुआ। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है, उसकी जो पर्सनैलिटी है और उसका जो एटीट्यूड है, वो गॉडली एटीट्यूड है। ऐसा एटीट्यूड हमको रखना चाहिए। ये जो पूरी जो कहानी है यीशु मसीह की, सिर्फ उद्धार और इन बातों पे समाप्त नहीं हो जाती। यीशु मसीह हमको पूरा जीने का एक ढंग सिखाते हैं। यीशु मसीह हमको पूरी जीने की एक शिक्षा देते हैं, हमारे जीवन में किस तरह से चलना है। जब हम घरों में होते हैं कितनी जल्दी हम जवाब देते हैं, कितनी जल्दी हम तैश में आते हैं। बोले यीशु मसीह की। हम लोग इतनी जल्दी तैश में आते हैं। पहले तो सबसे पहले आप बोलो कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करूंगा। हम सब अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा थोड़ा अपने एटीट्यूड को चेंज करें, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं, आज बदलाव की बात कर रहे हैं। हम इन कहानियों को पढ़ के खट 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 निकल जाते हैं, आहा जीसस ने ये किया, हम इसमें कुछ बड़ी बड़ी थ्योरीज की बात करते हैं, लेकिन जो सच्ची और असली बातें हैं उनको हम छोड़ के, इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि मृत्युदंड के हाकिम की ये रीति थी कि उस वर्ष में लोगों ने किसी एक बंदी को जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नाम का एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वो इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उससे कहा तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने उसको डहा से पकड़वाया है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पिलातुस, बोलो पिलातुस, ये रोमन अधिकारी था और एक्चुअली ये अंदर से जानता था, बोलो जानता था कि सच क्या है। वो जानता था कि यीशु मसीहा है। बोलो हम जानते हैं कि यीशु मसीहा है। पिलातुस भी जानता था कि जीसस जो है वो क्राइस्ट है। जीसस क्या है? क्राइस्ट मतलब मसीहा है। यीशु क्या है? कई लोगों के लिए ईसा मसीह नहीं है, सिर्फ ईसा है। वो ईसा है, लेकिन ईसा एक्चुअली ईसा मसीह है। और पिलातुस अंदर से जानता था कि यीशु जो है, लेकिन वो बहुत न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहा था। हम लोग भी दुनिया में जीसस को लेकर बहुत न्यूट्रल से रहते हैं, किसी के सामने पूरी तरह से भी नहीं बताते कि हमारा जीसस कौन है। आमीन। और जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा था तो उसको उसकी पत्नी ने कहलवा भेजा। जब पिलातुस जी जब बैठे हुए थे, गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे, तो एक क्या बोलते हैं उसको, पियोन या कोई सोल्जर आया और कहता है सर देयर इज अ मैसेज फ्रॉम योर वाइफ। बोले क्या? कि आप इस प्लीज धर्मी आदमी के ऊपर हाथ मत डालना, क्योंकि भाभी जी को सपना आया है और उन्होंने सपने में इस वजह से बहुत रात को तकलीफ हुई है। बोल यीशु मसीह की। मुबारक है वो स्त्रियां जो अपने पति को यीशु के बारे में बताती हैं। ताली बजाएं अपने लिए। बहुत सारी पत्नियां हैं जो अपने पति को जीसस के बारे में बताना चाहती हैं और कहती हैं कि देखो देखो ऐसा जीसस है, ऐसा लॉर्ड है, ये है। पिलातुस की वाइफ भी बेचारी ऐसी ही थी और उसने शायद कुछ ऐसा देखा था अपने सपने में कि पिलातुस ने शायद कुछ ऐसा काम कर दिया और जीसस को मरवा दिया। और शायद उसने ऐसा देखा होगा कि पिलातुस को नरक की आग में शायद उसने जलते हुए देखा। वो बहुत तकलीफ में थी, उसने ना जाने क्या सपना देखा, लेकिन कहती मेरे हस्बैंड को मैं अपने बचा लूं। और उसको बोला कि प्लीज तुम ना इस जीसस को कुछ मत कहना, ये लॉर्ड है,
ये गॉड है, तुम उसके ऊपर हाथ मत उठाना और तुम अपने हाथों में कुछ मत लेना। उसने बहुत जबरदस्त, ये बात बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है। पक्के से वो जो स्त्री थी वो प्रभु यीशु को मसीह जानती थी, वो यीशु मसीह को मसीहा जानती थी और उसने अपने पति को वार्न किया, उसने उसको वार्निंग भेजी कि तुम प्लीज जीसस का साथ देना और कम से कम उसका नुकसान मत करना। और पत्नी ने कहला भेजा कि वो धर्मी है। धर्मी है मतलब, इसका मतलब वो कुछ है, नहीं तो कैसे किसी को धर्मी कोई बोल सकता है? जीसस की वो कौन सी बात थी जिससे उसके दिल में ये बात छिद गई कि ये धर्मी है? ये यीशु खुदावंद का बेटा है, ये दाऊद की संतान है। उसको मालूम था कि यही वो मसीहा है, यही वो उद्धार करता है जिसका जिक्र यशाया ने किया, जिसका जिक्र जो दूसरे नबियों ने किया। उसको मालूम था कि यही वो खुदा का मेमना है जो आने वाला है। और उसको मालूम था कि कहीं ना कहीं उसको डर था कि ये जो मेरा पति है ये गड़बड़ कर सकता है। और जो पत्नी थी वो चाहती थी कि इसका जो पति है वो यीशु के ऊपर विश्वास लाए और उसका नुकसान ना करे। बोल यीशु मसीह, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वो बरअब्बा को मांग लें। ये जो याजक थे, ये देखो, ये सारे जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग थे, जो ठेकेदार थे, इंडस्ट्री मतलब रिलीजियस इंडस्ट्री के, उस समय जो इंडस्ट्री चलती थी उस टाइम, जो बड़े बड़े जो पुरनिय थे, पुरनिय मतलब एल्डर्स ऑफ द सिटी और एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी, और जितने जो याजक थे, मैंने आपको बताया कि याजकों की प्रॉब्लम क्या थी। याजक कहते थे यार ये अथॉरिटी से बात करता है, ये आदमी कौन है, इसको अथॉरिटी किसने दी है। और जो पुरनिय थे उनको टेंशन ये थी कि जीसस जब मॉरलिटी की बात करते तो उनके पाप सामने आ जाते थे। सब लोगों को अपना अपना पंगा था जीसस के साथ कि यार ये अगर आदमी आ गया तो ये हमारे ऊपर जजमेंट लाता है, ये हमारी पोल खोल के सारी दुनिया के सामने रख देता है। वो जो याजक थे, इसको हक क्या है लोगों के गुनाह माफ करने का, इसको किसने अथॉरिटी दी है। तो सब लोगों की अपनी एक टेंशन थी। और ये जो पुरनिय थे, आप ये हमेशा याद रखें कि जितने जो एस्टैब्लिश्ड जो बातें होती हैं वो लोग सच के साथ नहीं चलते, क्योंकि उनको अपनी कंपनी को चलाने के लिए और अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं और बहुत सारे लोगों को दबाना पड़ता है। तो कभी भी सरकार में सच नहीं चलता है। बोल यीशु मसीह की। सरकार को आवश्यक है कि वो कुछ ऐसी सच्ची आवाजों को दबा दे। सरकार को जरूरी है कि उनकी पार्टी में भी कोई अच्छा सच्चा आदमी उठने लगेगा तो उसको दबा देंगे, क्योंकि उनको सच्चे आदमी की जरूरत नहीं है। सच्चे आदमी की किसी को जरूरत नहीं है। अगर जो सच बोलता है तो उसका हाल वो होता है जो यीशु मसीह का हुआ। तो पुरनिय, याजक, इन्होंने लोगों को एनकरेज किया, हाँ सब जगह इन्फ्लुएंस किया कि आप इन सबको बोलो। लोग, भीड़ वहां पर खड़ी हुई थी, बोलो भीड़ खड़ी थी। सिचुएशन बहुत क्लियर है। यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े हैं, भीड़ नीचे खड़ी है और लोगों ने कहा कि बरअब्बा यीशु, कौन चाहिए तुम्हें, किसकी जरूरत है, तुम जीसस को मांगते हो कि बरअब्बा को मांगते हो, मैं इन दोनों में से किसको तुम्हारे लिए छोड़ दूं। उन्होंने कहा बरअब्बा। पब्लिक हमेशा गलत चॉइस करती है, याद रखना। पब्लिक की चॉइस बहुत गलत हमेशा ही होती है। बरअब्बा चाहिए, सबको बरअब्बा चाहिए, सारी पब्लिक बरअब्बा बरअब्बा बरअब्बा, जीसस। और ये क्या है, जीसस कौन है, ये इसकी क्या है, ये उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, क्या बोल रहा है, गॉड की बातें करता है, ठपाक निकालो इसको यहां से, ये इसको काट दो, फेंक दो, हमें नहीं चाहिए जीसस। आज आपके सामने भी यही चॉइस है। आप पब्लिक के साथ जाना चाहते हैं कि प्राइवेटली जीसस के साथ जाना चाहते हैं? आमीन। पब्लिक तो बाइबल में लिखा है कि पब्लिक जो है बड़े चौड़े रास्ते से जा रही है जो विनाश की तरफ जाता है, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा संकरा रास्ता है जो जीवन की तरफ जाता है। उसमें सारी पब्लिक आ भी नहीं सकती, फिट भी नहीं आ सकती। गॉड चाहते हैं कि पब्लिक आए, लेकिन पब्लिक का मूड नहीं है।
पब्लिक के सामने बहुत सारे एंजॉयमेंट और बहुत सारी मसाले तड़के और खूब सारा ऐसे चटपटा माल है, तो वो छोड़ नहीं सकते हैं। कई बार तो हम मसीह भी नहीं छोड़ सकते हैं। बोलिए यीशु मसीह की। तो पब्लिक जो है हमेशा गलत निर्णय लेती है, पब्लिक को हमेशा गड़बड़ निर्णय लेना है। पब्लिक कभी भी सच्चाई की तरफ जाती नहीं, क्योंकि सच्चाई की तरफ जाने से पूरा जो समाज का सिस्टम बदल जाएगा। और पूरे समाज का सिस्टम बदलना आपको मालूम है, जब हम चर्च में आते हैं, जब हम परमेश्वर का कलाम सुनते हैं, तो कई बातें जो अगर वो पास्टर हमारी गुनाहों को या उनको ओके कर देता तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यार हाँ देखो, इन्होंने बोला पाप तो हो ही जाता है, तो ये भी कह रहे पाप थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन अगर आपका पादरी आपको बोले नहीं सीधे रास्ते पे चलना है, तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आईना देख के अपना चेहरा ठीक करना थोड़ा सा कष्टदायक होता है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा होता है। आज पब्लिक के सामने एक चॉइस थी, बरअब्बा या यीशु मसीह, बरअब्बा या यीशु मसीह। लेकिन पब्लिक ने फिर से वही काम किया जो आज की पब्लिक कर रही है। पब्लिक ना जाने क्यों हमेशा गलत आदमी को ही चुन लेती है। ना जाने पब्लिक क्यों ऐसा करती है कि वो विनाश का रास्ता स्वयं धारण कर लेती है, स्वयं पकड़ लेती है कि ये ही रास्ता गलत आदमी गलत। क्योंकि पब्लिक को सिखाने वाला कोई खुदा का खादिम उसको कोई उठने नहीं देता है। और इस बार मैं कहता हूं कि पब्लिक ने ठीक डिसीजन लिया। इस बार पब्लिक ने ठीक डिसीजन लिया, क्योंकि जीसस का मरना बहुत जरूरी था हमारी आज की पब्लिक के लिए, हमारे आज के समय के लिए, हमारे गुनाहों से हमारे छुटकारे के लिए। उस समय यीशु मसीह का सूली पे चढ़ना बहुत जरूरी था। और पिलातुस ने पूछा, फिर यीशु जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने कहा इसको क्रूस पे चढ़ा दे। हाकिम ने कहा क्यों, इसने क्या बुराई की है? क्योंकि इसको अपनी पत्नी की बातें याद आ रही थी, तो इसने कहा कि इसने क्या बुराई की है। पर वो चिल्ला और भी चिल्लाकर बोले इसको क्रूस पे चढ़ा दो। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता तो उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। और सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। और उस पर बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कौड़े लगवाकर सौंप दिया कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि पिलातुस ने भी वही काम किया, गलत डिसीजन। हम लोग भी गलत डिसीजन ले लेते हैं। हम लोग भी जब हमको सब बताते हैं जीसस के बारे में, जीसस जीसस जीसस, हम लोग न्यूट्रल हो जाते हैं और फिर अंत में कहते हैं ठीक है भाई, जैसा होगा वैसा देख लेंगे, जैसा समय आएगा हम वैसे हो जाएंगे। हम लोग ल्यूकवार्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गुनगुने हो जाते हैं। हमारे कई बार मैंने देखा है कि हम लोग जब कहीं नौकरी करने जाते हैं वहां पे अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं। हम काम करने जाते हैं अपने आप को छुपा लेते हैं। जीसस के बारे में बात करने से हमको कई बार शर्मिंदगी होती है। आप एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े होकर देखें, आप यीशु मसीह के लिए अपनी आवाज को बुलंद करके देखें। आप उस समय बरअब्बा को ना चुने बल्कि यीशु को चुने। और जब आप यीशु को चुनेंगे तो कितना भी पावरफुल आदमी हो, कितनी भी बड़ी बात हो, कितना भी दुनिया का राजा प्रेसिडेंट हो, वो यीशु की बात को सुन के या तो उसको नकार देगा या फिर उसको स्वीकार कर लेगा, लेकिन उसका लहू आप पर नहीं आएगा। आपने अपना काम कर दिया। बोल यीशु मसीह की। Thank you.
ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 3 ਬਾਬ ਤੇ 16 ਐਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। John 3:16 For God so loved the world that he gave his one and only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life.